आज की स्टोरी है धनी नाम के एक व्यक्ति की, जिसके घर पे एक परफ्यूम का बॉक्स कूड़े हुआ था। घर पे क्या हुआ था आगे स्टोरी में पता चलेगा। धनी ठीक ठाक लड़का है जिसको नई नई चीज़ें खरीदने का बहुत ही शौक है। वो कुछ दिन उस चीज़ को नई नई रखता और वो चीज़ों को नई नई खरीदता, कुछ दिन देखता और फिर बाद में पड़ी रहती घर में किसी कोने में। तो उसको एक दिन एक कुरियर मिलता है और धनी नई नई चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करता था। घर पे देना आती थी तो उसको याद भी नहीं रहता था कि उसने कब ऑर्डर किया था और क्या था उसमें। तो एक दिन उसको एक कुरियर आता है और वो जो देने आया था डिलीवरी पार्टनर स्पेसिफिक ऑनलाइन वेबसाइट से, वो एकदम कॉमन लग रहा था। वो जो डिलीवरी बॉय था वो कॉमन ड्रेस में आया था। उसने कोई कंपनी के ड्रेस नहीं पहनी थी जिस वेबसाइट से ऑर्डर किया है उस वेबसाइट से। तो वो ऑर्डर ले लेता है, ओटीपी भी नहीं मांगता और पेमेंट भी ऑनलाइन ही हो गया था। फिर बाद में घर में लाने के बाद ही वो अनबॉक्सिंग कर देता है और अंदर एक बहुत ही महंगे ब्रांड का परफ्यूम लग रहा है। फिर उसने उस बॉक्स को खोला। वो बहुत ही महंगे ब्रांड का परफ्यूम लग रहा था। उसको उसको परफ्यूम का बहुत शौक था और वो परफ्यूम उसको पसंद भी आ गया था, भले ही उसने ये मंगाया है या नहीं। फिर उसको खोल के ट्राई किया, अपने ऊपर लगाया और उसको बहुत ही पसंद आया। ऊद आता है उस टाइप की स्मेल उसको लगी। वो परफ्यूम की स्मेल ऊद टाइप का थी और फिर वो उस परफ्यूम के बॉटल को अपनी ड्रेसिंग में सबसे आगे रखता है क्योंकि वो अब तक का उसका सबसे फेवरेट परफ्यूम बन चुका था। फिर उसने अपने घर पे काम के लिए निकलता है, कुछ सामान लेने जाता है और देर हो जाती है, रात हो जाती है उसको घर आते आते। तब वो जब घर पे आया था, घर में लाइट नहीं थी क्योंकि वो दिन में गया था और रात में पहुंचा था, तो अंधेरा ही अंधेरा था। तो घर की लाइट जलाता है, फ्लिकर होके चल रही थी लाइट, मतलब कि चप-चप हो रही थी। उसको अजीब लगा क्योंकि आज तक उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था। 1-2 मिनट बाद वो नॉर्मल हो जाती है लाइट्स और अच्छे से चलने लगती है। तो वो अकेला रहता था, तो वो खाना बनाने लगा था, पर वो देखता है कि ऐसा लग रहा था कि वो वो बर्तन झूठे थे और उन सब पे खाना लगा हुआ था, वॉश बेसिन में पड़े थे ऐसे ही। वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसने दोपहर में खाना बनाया था, तब वो खा के ही उसने सब अपना काम कर दिया था वॉशिंग का। अभी उसको अजीब लगा क्योंकि ये बर्तन गंदे थे और झूठे भी थे। तो वो उसको प्रॉब्लम लगी पहली बार में ही, क्योंकि वो घर में अकेला रहता था, तो उसको बहुत ही अजीब लगा। तो उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया घर पे क्योंकि वो अकेला नहीं रह सकता था अभी घर में। बहुत ही अजीब लगा उसको। वो अपने फ्रेंड्स को बुलाता है पर ज़्यादातर फ्रेंड्स नहीं आ पाए, बस 1-2 ही आ पाए थे। वो दो दोस्त आ जाते हैं उसके घर पे और नाइट स्टे करते हैं तीनों। तो तीनों मूवीज़ देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और हाँ, फिर धनी को एक्सपीरियंस हुआ कि उनको कोई किचन से देख रहा है, पर वो किचन में अंधेरा था तो वो देखता तो कुछ दिखता ही नहीं। फिर वो उसके दोस्त को भेजता है किचन में लाइट जलाने को। लाइट जलाता है और उसका दोस्त आ जाता है उसके पास वापस से। पर फिर उसको बाथरूम से ऐसा लगता है कि कोई उसको झाँक रहा है, देख रहा है मतलब। उसको फिर लगा कि फिर उसने देखा, फिर उसने अपने दोस्तों को बताया तो दोस्त वो उससे भी ज़्यादा डरपोक थे। तो वो तीनों फिर एक साथ बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं नींद आने का। तीनों अभी तक हॉल में ही थे। फिर वो तीनों डिसाइड करते हैं कि बेडरूम में जाए उसके, क्योंकि हॉल में सेफ़ नहीं है, पर बेडरूम और भी अनसेफ है। वो तीनों उसके कमरे में जाते हैं और तीनों एक ही साथ सोने की कोशिश करते हैं। 3 में से 2 लोगों को नींद आने लग गई थी, जो धनी था और उसका एक दोस्त था। दूसरा वाला दोस्त है वो जगा हुआ था, उसको नींद नहीं आ रही थी। पानी पीने के लिए उठता है और पानी उसके कमरे में ही था, धनी के कमरे में ही था, पर थोड़ा दूर था। उसके टेबल पे था। वो टेबल पे पानी की बोतल उठाता है और पीने लगता है। तो पानी पीने के लिए ऐसे मुंह करता है, तब उसको ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, ऐसा उसको लगा। तो वो फिर जोर से चिल्लाया
जोर से चिल्लाया था। वो दोनों उसके दोस्त उठ गए थे और उसको बुलाते हैं कि तेरे पीछे कोई नहीं है। वो पीछे घूम के देखता है तो कोई नहीं मिलता है उसको। वो तीनों फिर सोने की कोशिश करते हैं, पर जो दूसरा वाला दोस्त था ये पानी पीने के लिए उठा था, उसको अभी तो और नींद नहीं आ रही। सोने की ट्राई करता है कम्बल ओढ़ के। उसने ओढ़ी तो बाकी दोनों ने भी ओढ़ ली, तो तीनों ने फिर कम्बल ओढ़ ली थी। फिर कुछ टाइम बाद आधी रात हुई, तीनों को नींद आ गई थी तो तीनों सो रहे थे। फिर तीनों को ऐसा लगा कि उनके वो कंबल खींच रहा है आधी रात को। तीनों की नींद एकदम से टूटती है, तीनों की नींद। वो तीनों उठते हैं और देखते हैं उनकी कौन कंबल खींच रहा है। तीनों को कोई दिखता नहीं है। फिर वो तीनों की नींद उड़ जाती है क्योंकि अब ज़्यादा हो रहा है। तीनों फिर जग जाते हैं और तीनों जग के बैठ जाते हैं और डिस्कस करते हैं अभी क्या करना है, क्योंकि घर के बाहर वो निकल नहीं सकते थे इतना सब कुछ होने के बाद। आगे तीनों डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। तो धनी बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए, एडवाइस दो। तो पहला वाला एडवाइस देता है कि हम तीनों साथ में चलते हैं और भाग जाते हैं घर से। और दूसरा वाला बोलता है कि हम किसी और को बुलाते हैं, हमको ले जाएगा कोई और आके। वो दूसरे वाले की एडवाइस ज़्यादा सही लग रही थी, तो से ही अपना मोबाइल निकाला बुलाने के लिए किसी को। अपने मोबाइल में देखता नेटवर्क ही नहीं है। बाकी दोनों निकालते हैं, उनों में नेटवर्क था पर फ़ोन लग नहीं रहा था। तो वो तीनों और घबरा जाते हैं। उन्होंने पहला ऑप्शन ही चूज़ किया, जो सबसे पहले एडवाइस दी थी वही चूज़ करनी पड़ी उनको, कि तीनों साथ में नीचे जाए और भाग जाए। वो तीनों फिर एक एक कदम दोनों तीनों चिपक के एक एक करके नीचे उतर रहे थे। अपने बेडरूम से बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे जाने की कोशिश करते थे, घर से बाहर जाने की कोशिश करते। आगे की स्टोरी सुनने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और चैनल पे नए हो अगर तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक आप वेट करना नेक्स्ट स्टोरी आने तक।